पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम 4 में से 1 महिला को होता है और इसकी वजह से प्रेगनेंसी आने में, गर्भ धारण करने में दिक्कत होती है। तो आज समझेंगे कि प्रेगनेंसी क्यों दिक्कत होती है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम में और क्या वो इलाज है सिंपल नेचुरल जो आप ले सकते हैं, और अगर वो कामयाब नहीं हो तो क्या इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं आपके लिए प्रेगनेंसी हासिल करने के लिए। तो सबसे पहली बात तो पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम में प्रेगनेंसी क्यों नहीं आती है। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम में होते हैं छोटे छोटे से बहुत सारे फॉलिकल्स। एक अंडादानी ये है, एक दाएं की और एक बाएं तरफ की। ये आमतौर पे 12 से ज़्यादा होते हैं। जब ये इतनी ज़्यादा मात्रा में होते हैं तो जो नॉर्मल फिनोमिना है, हमने अपनी पिछली वीडियो पे भी बात किया था, जो हर महीने एक छोटा सा फॉलिकल है वो बढ़त हासिल करता है पीरियड के दूसरे दिन से लेके 14वें दिन के बीच में, और जब वो साइज पहुंच जाता है 18 mm के करीब, उसमें होता है एक माइक्रोस्कोपिक अंडा। सो अब ये जो फॉलिकल है, ये जो पानी की जो गांठ है, इसी में से अंडा रिलीज होता है, ट्यूब के अंदर जाता है ताकि प्रेगनेंसी आ सके। बट अगर पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम होता है तो उसमें ये छोटे से जो अंडे होते हैं, इनमें से कोई भी अपने आप से बढ़त हासिल नहीं कर पाता है। तो उन फीमेल्स में साइकिल कैसे रहती है, पीरियड आया, पीरियड के पहले दूसरे दिन ब्लीडिंग हुई, कभी कभी तो ब्लीडिंग बिना दवाई के होती ही नहीं है, पर अगर अपने आप ब्लीडिंग हो रही है तो भी हमने देखा है अल्ट्रासाउंड पे कि फॉलिकल छोटा होता है, छोटा ऐसे ही रहता है। और इसके साथ अगर दिन की बात करें तो 14वें दिन, 28वें दिन सेम स्टेटस रहता है, पर लाइनिंग जो है वो फिर भी कुछ हद तक पहले झड़ने के बाद, जब ये 5 mm से कम की होती है तो करीब यहाँ पे 6-7 mm की पहुँच जाती है। और जब ये लाइनिंग बढ़ जाती है तब हार्मोन की कमी की वजह से फिर से ब्लीडिंग चालू हो जाती है। तो ये साइकिल 35-40 दिन, 45 दिन कभी भी हो सकती है। तो ब्लीडिंग तो हो जाएगी 1.5-2 महीने के अंदर, पर जो अंडा बनना चाहिए था वो इसमें नहीं बन रहा है। अगर अंडा नहीं बनेगा तो ट्यूब में कुछ पिकअप नहीं होगा और प्रेगनेंसी का चांस नहीं रहेगा उस महीने में। तो पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम की फीमेल्स में हमारी कोशिश रहती है कि ये जो फिनोमेना है ये हो जाए। अगर ये होगा, ट्यूब्स खुली है और शुक्राणु बिल्कुल ठीक है, तो प्रेगनेंसी का उतना ही चांस है जितना बाकी नॉर्मल फीमेल्स में। अब इसको होने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि वो अपना वेट नॉर्मल BMI की रेंज में ले आए। BMI क्या होता है? आपके कद के हिसाब से आपका जो वज़न होना चाहिए वो होता है BMI। इसको कैलकुलेट करते हैं वेट डिवाइडेड बाय हाइट स्क्वायर। अब इसमें वेट केजी में होना चाहिए और हाइट मीटर्स में होनी चाहिए, और ये होना चाहिए 23.5 से कम। तो अगर आपका BMI इससे कम है तो हम नेक्स्ट स्टेप्स की बात करेंगे, पर यदि नहीं है तो सबसे पहला काम करना है कि वज़न को कम करने की कोशिश करनी है। वज़न कम होना शुरू होता है, एक्सरसाइज होती है, तो ये जो फिनोमेना है जो हार्मोन की वजह से होता है और ये जो हार्मोन की गड़बड़ी की वजह से नहीं हो पा रहा है, ये रिवर्स हो जाता है। हार्मोन ठीक होने लगते हैं, अंडा अपने आप बनने लगता है और प्रेगनेंसी का बेहतर चांस होता है। सेकेंड, वो फीमेल्स जिनका वेट ठीक है उनको भी नियमित रूप से रोज एक्सरसाइज करनी चाहिए, क्योंकि एक्सरसाइज से रिलीज होने वाले केमिकल्स इस हार्मोन्स को ठीक करते हैं। तो वजन आपका नॉर्मल BMI में है, उसके बावजूद भी एक्सरसाइज का बहुत ज़्यादा रोल रहता है प्रेगनेंसी आने में। ये एक मिथ है, अगर आप प्रेगनेंसी प्लान करें तो आपको एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए। ऐसा नहीं है, एक्सरसाइज करते हैं, ऑक्सीजनेशन अच्छा होता है, अंडे की क्वालिटी बेटर होती है, प्रेगनेंसी के बेहतर चांसेस होते हैं। उल्टा जो लोग सेडेंट्री लाइफस्टाइल में होते हैं, जिसमें कसरत बिल्कुल नहीं कर रहे होते हैं, उसके अंदर प्रेगनेंसी आना ज़्यादा मुश्किल रहता है। देन तीसरी बात करते हैं तो नेचुरली इंसुलिन सेंसिटाइजर्स की बात करेंगे। इंसुलिन सेंसिटाइजर्स वो हार्मोन होते हैं जो आपके शरीर में ग्लूकोज की यूटिलाइजेशन को अच्छा करते हैं। ये इसलिए ज़रूरी है ताकि जो भी आप खा रहे हैं वो आपके शरीर में बिल्कुल फैट की तरह या मोटापे की तरह नहीं रहे और आपकी बॉडी में ग्लूकोज का यूटिलाइजेशन अच्छा हो, वज़न कम करने में मदद हो, बहुत ज़्यादा वज़न ना बढ़े। और यही इंसुलिन सेंसिटाइज़र एक्ट करते हैं ओवरी पे भी।
तो ओवरी में भी जो अंडा नहीं बन रहा है उसको बनाने में ये मदद करते हैं हॉर्मोन्स को ठीक करके। और इसी श्रेणी में हमारे पास 2 तरह की मेन दवाई आती हैं और आजकल तीसरी भी आ गई है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो पुरानी तो है मेटफॉर्मिन, ये दवाई बहुत पुरानी है, शुगर के मरीजों को भी दी गई है। बहुत सी फीमेल्स घबराई हुई आती हैं कि हमें शुगर की दवाई लिख दी है प्रेगनेंसी के लिए। तो ये बात समझिए कि ये जो दवाई है ये शुगर के मरीजों को, प्री डायबिटीज़ यानी जिसको शुगर होने की संभावना है उनको, और पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम में भी जिनके अंदर इंसुलिन रेजिस्टेंस आता है यानी उनके शरीर में ग्लूकोज ढंग से यूटिलाइज नहीं हो रहा, जो हमारे ब्लड टेस्ट हमने जैसा पिछली वीडियो में बात किया फास्टिंग ब्लड शुगर, फास्टिंग इंसुलिन लेवल्स बताते हैं, उन सभी पेशेंट्स में ये हेल्प करती है अंडा बनाने में। आइनोसिटोलिक नए तरीके का सॉल्ट है, ये भी सेम हेल्प करता है इंसुलिन सेंसिटाइजर्स में, बट ये डायबिटीज़ के पेशेंट को नहीं देते, एसेंशियली पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम की फीमेल्स में देते हैं। और तीसरा सॉल्ट जो मैंने बात किया N-एसिटाइलसिस्टीन। सो ये तीनों सॉल्ट्स जो हैं ये कॉम्बिनेशन में इंडिविजुअली अगर आपको प्रिस्क्राइब्ड हैं तो दे विल हेल्प यू इन वेट रिडक्शन एंड रिस्टोरिंग ओव्यूलेशन। सो अगर ये कुछ भी एडवाइस है तो उसको ज़रूर ले, इसके लिए मन में शंका ना रखें कि प्रेगनेंसी आने में नुकसान कर सकते हैं। और इसके बाद हम बात करते हैं विटामिन डेफिशिएंसीज के बारे में। बहुत कॉमनली देखा गया है कि फीमेल्स जिनको पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम होता है उनमें विटामिन डी की डेफिशिएंसी होती है, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी होती है, अपने आप में B12, हीमोग्लोबिन सब कम मात्रा में होते हैं। तो उनके ऊपर भी ध्यान दिया जाए, उनकी कमी को पूरा किया जाए, हार्मोनल इम्बैलेंस रिस्टोर होता है और अच्छी चांसेस होते हैं कि ओव्यूलेशन हो सके। सो ये सप्लीमेंट्स आप फॉर्म में भी ले सकते हैं, नेचुरल फॉर्म्स में भी ले सकते हैं, दवाइयों की फॉर्म्स में भी ले सकते हैं। एंड देन हम इलाज की अगर बात करें, यदि आपने ये सब फॉलो किया, वेट रिडक्शन भी किया और उसके बाद आपकी साइकिल्स जो हैं वो 3 से 6 महीने तक बराबर आती रही, 3 से 6 महीने रेगुलर साइकिल्स हैं और आपने फॉलिकल मॉनिटरिंग या अंडे की स्टडी कराई और आपने जाना कि अब एग भी बन रहा है, इसका मतलब अब आपके जो चांसेस है वो बाकी लोगों के समान ही हैं। तो आपको उन्हीं की तरह वो फीमेल्स जो प्रेगनेंसी प्लान कर रही हैं 1 साल से और उनमें प्रेगनेंसी नहीं आ पाती, वो जिस तरीके से इलाज की तरफ जाती है उस तरीके से इलाज के लिए जाना चाहिए, जिसमें टेस्टिंग होनी चाहिए सीमेन की यानी शुक्राणु की और साथ ही ट्यूब्स की। अगर आप ये सब करते हैं और आपकी साइकिल्स उसके बावजूद भी इर्रेगुलर रहती है तो आपके पास क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं। अगर इसके बाद भी साइकिल इर्रेगुलर है तो हमारे पास ट्रीटमेंट सबसे पहले आती है ओव्यूलेशन इंडक्शन यानी अंडा बनाने की दवाई देना। अब ये जो अंडा बनाने की दवाइयाँ ये बहुत सारे नामों से आती हैं, लेट्रोजोल, क्लोमिफेन, टमॉक्सिफेन, बहुत सारी हैं। डी 5 दिन के लिए जाती है, आमतौर पे पीरियड के दूसरे तीसरे दिन से इसको देते हैं और 5 दिन के लिए असर दिखाती है। तो आपकी अगर साइकिल में अंडा नहीं बन रहा है, हमने दूसरे दिन से 5 दिन के लिए इसको दिया दवाई को, टैबलेट है कैसे भी ले सकते हैं और रोज़ सेम टाइम पे लेंगे। तो उसके बाद हम जब अल्ट्रासाउंड करते हैं तो हमें दिखता है मोस्ट केसेस में ये जो फॉलिकल है इसकी ग्रोथ होनी शुरू हो जाती है और इसको ट्रेस करेंगे तो ये उतना ही ग्रो करता है जितना हमारा नेचुरल फॉलिकल और कभी कभी उससे ज़्यादा। तो 20-24 mm के बीच में जाके इसमें से वो माइक्रोस्कोपिक एग जो है वो रिलीज़ हो जाता है। अब ओव्यूलेशन यानी अंडा बनाने का कोई भी तरीका हो, या आपके नेचुरली वेट कम करके हो या फिर अंडा बनाने की दवाई से हो, अगर आप ये मालूम कर सकते हैं कि अंडा कब बन रहा है किट के माध्यम से, अल्ट्रासाउंड के माध्यम से, तो आप वैसे ही ट्राई कर सकते हैं नेचुरल इंटरकोर्स से जैसे बाकी लोग। बट अगर ये कामयाब नहीं हो रहा है, अंडा ही नहीं बन रहा या अंडा बनने के बावजूद भी आपकी प्रेगनेंसी नहीं आ रही है, तो हमें नेक्स्ट लाइन ट्रीटमेंट जिसमें हम लगाते हैं इंजेक्शंस। ये इंजेक्शंस दिए जाते हैं अंडा बनाने के लिए। तो यानी टैबलेट से भी अगर अंडा नहीं बना तो साथ ही 2-3 दिन के इंजेक्शंस दिए जाते हैं ताकि ये अंडा बन सके। यूजुअली जब इंजेक्शंस दिए जाते हैं तो डॉक्टर आपको एक ट्रीटमेंट बताएंगे जिसे कहते हैं इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन, जिसमें हस्बैंड का शुक्राणु लेके वॉश करके आपके अंदर डाले जाते हैं। और अगर ये भी कामयाब नहीं हो
तब बात आती है आईवीएफ की। तो ये एक मिथ्य है कि अगर पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम है तो पहली बात इलाज की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, नहीं। अगर आपकी साइकिल्स रेगुलर हैं, समय समय पे पीरियड आ रहे हैं, ओवुलेशन स्टडी या फॉलिकल मॉनिटरिंग ये बताती है कि अंडा सही बन रहा है, आपको कोई इलाज की ज़रूरत नहीं है और आप बाकी फीमेल्स की तरह ही प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर सकते हैं। दूसरी बात, अगर आप प्रेगनेंसी चाहते हैं और वज़न ज़्यादा है तो सबसे पहला ट्रीटमेंट जो है वो है वेट रिडक्शन। सो वेट रिडक्शन पे फोकस करें, इंसुलिन सेंसिटाइजर्स का प्रयोग करें क्योंकि ये हेल्प करेंगे आपके वेट रिडक्शन में और ओवुलेशन रिस्टोर करने में। तीसरी चीज़, अगर इससे भी नहीं बन रहा है अंडा तो अंडा बनाने की दवाइयों को लीजिए और उसके बाद अपना फर्टाइल विंडो कैलकुलेट कीजिए अल्ट्रासाउंड या ओवुलेशन किट से और प्रेगनेंसी के लिए ट्राई करें। अंडा बनाते हुए, ट्राई करते हुए अगर आपको 6 महीने हो गए हैं तो नेक्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट पे जाइए, शुक्राणु की जांच कराइए, ट्यूब की जांच कराइए। वो भी यदि सही है तो आपके डॉक्टर हो सकता है आपको IUI या फिर IVF आपकी स्थिति के अनुसार एडवाइस करें। अगर आपकी प्रेगनेंसी आने में और कोई दिक्कत हो रही है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम से संबंधित तो हमें ज़रूर मैसेज करें, वी वुड बी हैप्पी टू हेल्प यू।